एक लड़का मेरे पास गया और मुझे छेड़खानी करा। तो मैंने सोचा कि कोई आजू बाजू तो मेरे है नहीं, अब क्या करूं। अगर मैं ये सोच लेती कि वो पुरुष है तो मैं शायद उससे नहीं लड़ पाती। मैंने कहा 2 हाथ पांव इसके हैं, 2 हाथ पांव मेरे हैं, तो क्या ये मेरे से बड़ा है, बलवान है। मैं भी कक्षा 8 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ी। पढ़ने के बाद मेरे पिताजी ने कहा आप भी बंद कर दो, क्योंकि मैं फीस आपको पूरा नहीं दे पाऊंगा। और जब मैं विद्यालय में गई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ का टीचर ने कहा हमको कि आप लड़की होके अब मैथ पढ़ रही। तो हमने कहा क्यों सर, क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या। पिताजी ने मुझे रोका, मगर मैं नहीं रुकी, अपने पथ को नहीं छोड़ी। तो कुछ मनचले लोगों ने हमें छेड़खानी के निगाह से देखने लगे कि इस लड़की को जिस दिन छेड़ देंगे उस दिन ये लड़की घर के अंदर हो जाएगी, इसके भाई बाप इसको अंदर कर देंगे, इसकी पढ़ाई भी रुक जाएगी, आगे भी नहीं बढ़ेगी। हमको पढ़ाई करना, किसी भी हालत में हमको पढ़ना। तो मैंने वहीं से अपनी शिक्षा के लिए ठान लिया कि 8वीं तक तो मैंने पढ़ लिया, अब कुछ बड़ी हो गई हूँ तो कुछ काम करके मैं उससे पैसा अर्जित कर लूंगी, जिससे मुझे पढ़ाई के लिए होगा। तो मैं जब कक्षा 9 में पढ़ाई के लिए नामांकन करवाया, तो मैं 1 महीने पहले से तय कर लिया था कि जुलाई में नामांकन होना है, तो कुछ मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दूसरों के खेत में जाके काम करके उस पैसे को अर्जित किया। और जब मैं विद्यालय में गई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ का टीचर ने कहा हमको कि आप लड़की होके अब मैथ पढ़ रही। तो हमने कहा क्यों सर, क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या, मैं लड़की नहीं पढ़ सकती। क्या मेरे मस्तक में लिख गया कि होम साइंस पढ़ें? क्या मुझे ही रोटी बेलना है? पुरुष नहीं बेल सकता, पुरुष नहीं कर सकता, हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम गणित नहीं पढ़ सकते। तो उसने हमको व्यंग मारा कि देखते हैं कि कितना नंबर आप लाती हो, लड़कों की अपेक्षा आप बराबरी करती हो। कह रहे हो कि लड़के पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं हम कितना नंबर लाती हो। हमने उसको ठान लिया। ठानने के बाद जब मैथ का सब्जेक्ट आया और एक सवाल दिए टीचर साहब ने, और टीचर को भी नहीं पता था कि इस सवाल को किस तरह हल करना है, तो हम घर में जाकर उस सवाल को हल किए सूत्र के अनुसार। दूसरे दिन बच्चों को बैठाए, हमने टीचर से पूछा कि टीचर साहब इस सवाल को बताइए, क्योंकि मैं घर से सॉल्व करके गई थी। मुझे एकदम विश्वास था कि मेरा सवाल सही है। अब वो मूलधन मिश्र धन वाला सवाल था, तो मैंने कहा सही। टीचर को मैंने खड़ा करवाया बोर्ड पे और मैंने कहा सर ये वाला सवाल हमको आप बताइए। टीचर साहब को नहीं आया, तो हमने कहा कि हम सर बता रहे हैं। अब जब हमने उस सवाल को सॉल्व किए तो टीचर साहब ने हमको 2 डंडे मारे। मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि हमारी बेइज्जती हो गई, और 2 डंडे मार के बैठा दिए कि आपको होम साइंस पढ़ना है और देखते हैं आप कितना नंबर लाओगी। फिर सर वो डंडे खा के मैंने बहुत सोचा कि अब हमको अच्छा नंबर लाना है, सारे बच्चों से अच्छा नंबर, क्योंकि टीचर ने हमको 2 डंडे मारा। फिर जब एग्जाम हुआ सर, तो मैं अच्छे नंबरों से मैथ के सब्जेक्ट में मेरा सबसे सारे बच्चों से अच्छा नंबर आया। उस नंबर को लेके मैंने टीचर से कहा कि टीचर साहब ये आपका जो डंडा खाया है मैंने, उसकी सफलता है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी इंटर में, तो जब हम काफी दूर पढ़ाने जाते थे तो मैं साइकिल सीखने लगी, क्योंकि पैदल काफी नामुमकिन था जाना। तो साइकिल से जाने लगे तो लोग बोले कि अब ये हवाई जहाज चलाएगी, अपनी बेटी को हवाई जहाज से चलाएंगे। फिर भी मैं बोली को उनकी सुनती थी और नकारते हुए आगे अपने पथ को नहीं छोड़ा। तो कुछ मनचले लोगों ने हमें छेड़खानी के निगाह से देखने लगे कि इस लड़की को जिस दिन छेड़ देंगे उस दिन ये लड़की घर के अंदर हो जाएगी, इसके भाई बाप इसको अंदर कर देंगे, इसकी पढ़ाई भी रुक जाएगी, आगे भी नहीं बढ़ेगी। मैं एक दिन ड्यूटी गई और ड्यूटी से वापस आई 4 बजे शाम में, तो वो मनचले लोग, मैं समझ को गई और वो मनचले लोग मुझे छेड़ दिए। 3-4 लड़के थे और दूर दूर खड़े थे। एक लड़का मेरे पास गया और मुझे छेड़खानी करा। तो मैंने सोचा कि कोई आजू बाजू तो मेरे है नहीं, अब क्या करूं। और वो सिंगल लड़का था, तो तब भी मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उसका बाल थोड़ा बड़ा था, वो आगे का पोर्शन आगे बढ़ा था, तो मैंने उसका बाल पकड़ा। अब बाल पकड़ने के बाद उसको ऐसे हाथ से मार के टेउना उसको गिरा दिया। और गिराने के बाद मैंने शोर भी मचाती रही कि जो आजू बाजू के लोग हैं वो भी दौड़ पड़ेंगे, तो मेरा हौसला और बुलंद हो जाएगा। अगर मैं ये सोच लेती कि वो पुरुष है तो मैं शायद उससे नहीं लड़ पाती। मैंने कहा 2 हाथ पांव इसके हैं, 2 हाथ पांव मेरे हैं,
तो क्या ये मेरे से बड़ा है, बलवान है? हमने कहा हमको काम करने देंगे तब मैं ससुराल जाऊंगी। मैं इनको छोड़ सकती हूँ, पति को छोड़ सकती हूँ, आइंदा मैं अपने कार्य को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा सिद्धांत बन चुका है कि जिस संघर्ष से मैं जूझ के आई हूँ, मैं एक एक बेटी को जागरूक करूंगी, उनके हक के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनकी सारी समस्याओं को लेकर मैं एक एक बेटी को जागरूक करूंगी। कोई बेटी पीछे नहीं रहेगी। तो बोले कि नहीं, हम काम नहीं करने देंगे, अगर इनको चलना है तो हमारे साथ चले, अब काम बंद कर दें तो हमारे साथ चले। मैंने कहा आप चले जाइए, मैं ससुराल छोड़ दूंगी। और मेरे 3 लड़की हैं, मेरी तीनों लड़कियों को छुड़ा लिए थे उन्होंने कि शायद बच्चों को देख कर ये आएगी। और सम्मान मुझे मेरे ससुराल वाले आए बुलाने और मैं सम्मान अपने ससुराल गई और आज भी काम कर रही हूँ। आज भी मैं दुआ विकास एवं उत्थान समिति में काम कर रही हूँ और मेरा परिवार भी खुशहाल है। 10-12 हजार रुपए पाते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, वो पढ़ रही हैं। आज भी 1261 किशोरियों का डोर टू डोर जाके, एक एक घर जाके जनसंपर्क करके, दरवाजे पर बैठकर कोविड-19 महामारी जैसे भयानक बीमारी से दूरी बनाते हुए मैं एक एक घर को संदेशा दिया कि आप अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िए। महिला, किशोरी, बच्चे, उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा पर, उनके बेहतर जिंदगी बनाने के लिए, एनीमिया पर, कुपोषण पर, सारे मुद्दों पर मैं 1261 किशोरियों के घर घर जाके मैं उनका जागरूक करने का प्रेरणा देती हूँ।